झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर हजारीबाग में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसको लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। लाठीचार्ज की घटना पर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। झारखंड विधानसभा परिसर में भी इस घटना की गूंज रही। आज भी बीजेपी ने धरना देते हुए सीजीएल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की मांग की, साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग की। वहीं सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की छात्रों की मांग पर सीबीआई से जांच पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा की जांच करने के लिए हमारी संस्थाएं सक्षम हैं। तो निश्चित रूप से न्यायाधीश सरकार को यह बताने और समझाने के लिए होता है कि जनअपेक्षा या जनभावनाएं हैं, इस पर सरकार संज्ञान ले और सरकार संज्ञान। सर इसको कौन सी जांच करवाएंगे सर? आप लोग बोल रहे हैं सीबीआई की जरूरत नहीं है, तो फिर कौन सी जांच? सीजीएल की जी जैसे की जांच करने के लिए हमारी संस्थाएं बहुत सफिशिएंट हैं और दूध का दूध और पानी का पानी। इससे पहले मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने इस संबंध में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो छात्रों की आड़ में अपना सियासी स्वार्थ साधना चाहते हैं। हर किसी को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी विधि व्यवस्था भंग करने का अधिकार नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें। सरकार उनकी समस्याओं का समाधान निकालने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे भारतीय जनता पार्टी चेहरा छिपाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाज़त इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। उचित प्लेटफॉर्म प्रशासनिक दृष्टिकोण से जेएसएससी है, न्यायिक दृष्टिकोण से हाईकोर्ट है, न्यायालय। छात्रों के आंदोलन पर मंत्री सुदेव कुमार ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन अगर इससे दूसरों को परेशानी होती है तो कानून अपना काम करेगा। अगर छात्र सही मंच पर अपनी समस्या का समाधान करवाने का काम करेंगे तो जरूर होगा। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के पास इस परीक्षा से जुड़ा कोई सबूत है तो वो सरकार के सामने जरूर लाएं, लेकिन जिस तरह से जेएसएससी में ब्लैंक सीडी दी गई है उससे कुछ नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आप भाजपा या कुछ लोगों के इशारे पर काम करते हैं तो करते रहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।